पति को वश में कैसे रखा जा सकता है? जादू टोने से, तंत्र मंत्र से या किसी और विधि से? सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछे पति को वश में करने के सूत्र। पत्नी पति को ही नहीं, आपसी कुटुंबियों को भी जाने समझे, कोई दुराभाव ना रखे, परिवार की करें सेवा, प्रबंध तो हमेशा बना रहेगा। पति प्रेम 5 पतियों के साथ सुंदर सामंजस्य बनाने वाली पांचाली ने बताए इस सुखद पारिवारिक जीवन के सुखद राज। बात तब की है जब पांडव वनवास झेलते हुए काम्यक वन में छिपे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण को सब पता था। एक दिन श्री कृष्ण सात्यकी और अपनी पटरानी सत्यभामा इत्यादि को लेकर पांडवों से मिलने जंगल पहुंचे और कुछ दिन उनके साथ रहे। सत्यभामा ने यह देखा कि द्रौपदी के 5 पतियों से समान प्यार और सम्मान देती। इस बात पर चकित सत्यभामा ने द्रौपदी को एकांत में ले जाकर पूछा, तुम 5 अलग अलग मिजाज के तेजस्वी और वीर पतियों को प्रसन्न कैसे रखती हो? सत्यभामा ने कहा, हे द्रौपदी, वे किसी और को नहीं, बस तुम्हारा मुख देखते हैं, तुम्हारे वश में रहते हैं। आखिर इसका रहस्य क्या है? तुम्हारा स्थिर यौवन, कोई व्रत उपवास, स्नान ध्यान, जप तप, जादू, जंतर मंत्र या कोई अन्य उपाय? मुझे भी बताओ, जिससे मैं द्वारकाधीश को अपने वश में कर सकूं। द्रौपदी ने कहा, आपने जो बात कही वे जतन तो कुटिल स्वभाव की स्त्रियां करती हैं। आपके लिए यह प्रश्न उचित नहीं। तंत्र मंत्र, वशीकरण और इसी तरह के दूसरे उपायों के से पति को स्त्री अपने वश में रख ही नहीं सकती। पति को काबू करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेने वाली पत्नियों से पुरुष ऐसे ही डरते हैं जैसे घर में रहने वाले सांप से। इसका प्रयोग करने वाली स्त्री के प्रति वो हमेशा के लिए शंका और चिंता के विषय चिंता से भरे रहते हैं। इससे दूरी बढ़ती है। मूर्तावश तंत्र मंत्र, जादू, जड़ी वाले भूतों के चक्कर में औरतें पतियों को ऐसी चीजें खिला देती हैं कि वे जलोदर, कोढ़, पागलपन, बहरेपन और नपुंसकता जैसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। पांडव जिन कारणों से मुझ पर प्रसन्न है वो मैं संक्षेप में आपको बताती हूँ। मेरी पूजनीय सास ने मुझे घर परिवार पति के लिए जो कर्तव्य बताए हैं, मैं उनके पालन से कभी नहीं दिखती। अपनी सास की बुराई कभी नहीं करती, अपने पतियों को कभी हीन भाव से नहीं देखती और भोजन वस्त्र आदि में शिकायत का प्रयास नहीं करती। सत्यभामा ना तो कभी उनसे कठोर वचन बोलती हूँ, ना उन पर संदेह करती हूँ। जब कभी विवाद का मौका आता है तो मैं उसे टाल जाती हूँ। पति बाहर चले जाते हैं तो ना तो मैं पूरी संगत में बैठती हूँ, ना ही अतिरिक्त श्रृंगार वगैरह करती हूँ। मैं अपने पति सभी कुटुंबियों को जानती पहचानती हूँ। परिवार के परिचितों से लेकर पुरखों तक सबके बारे में मैंने गहराई से जाना है। सभी रिश्तों को पूरा ख्याल रखती हूँ और उचित व्यवहार और कर्तव्य निभाती हूँ। देव पूजा, पर्व, श्राद्ध इत्यादि के खास भोजन पकवान बनाने जैसे अवसरों का और अपने माननीयों की पूजा का मुझे हमेशा ध्यान रहता है। अनाज और दूसरी वस्तुओं के भंडार में क्या स्थिति है, मेरे हर समय पता रहता है। पति की सेवा का मौका चूकती नहीं। समय पर भोजन देती हूँ, उनसे पहले जगती हूँ और बाद में सोती हूँ। उनके बाद ही स्नान भोजन करती हूँ। पतियों के सामने हमेशा सुंदर साफ कपड़े पहन कर तैयार होकर जाती हूँ और उनकी पसंद भाव पर बने के मुताबिक होती है, भाव पर उसके मन मुताबिक होती है। महाराज युधिष्ठिर के यहाँ 1 लाख दासियां थी। मैं सबको नाम, काम और चेहरे से पहचानती। महाराज की सवारी में कितने हाथी घोड़े हैं और सबल में कितने, सबकी गिनती मुझे पता है। पूरे अंतःपुर सेवकों और पशुपालकों और अतिथियों का प्रबंध मैं किया करती थी। राज के खजाने में कितना आया कितना गया ये मेरी नजर में होता था। रोज 8,000 ब्राह्मण, 10,000 ब्रह्मचारी साधुओं, 88,000 स्नातकों को खिलाना
उनको अन्न वस्त्र इत्यादि इत्यादि का दान दिलवाना मैं ही संभालती थी। अपनी भूख प्यास और भूल कर पति, सास और परिवार की सेवा में लगातार मैं लगे रहने और अपने पतियों को तमाम काम काज से इस तरह निश्चित कर देना कि वे आराम से अपने काम काज और धर्म कर्म में प्रसन्न मन से लगे रहें। यही मेरा पतियों के वश में करने का उपाय है। स्त्री को अपने स्वभाव से पति का हृदय जीत लेना चाहिए। पति को यह आभास होने लगे कि वो अपनी पत्नी के बिना एक पग भी सरलता से नहीं चल सकता, उसकी पत्नी उसे स्वयं से भी अच्छा और अच्छे से समझती है। ऐसे पुरुष पत्नियों के वश में अपने आप ही हो जाते हैं। तो समझ में आई आपको ये बात? तो दोस्तों, कितनी अच्छी बातें थी। हम लोग जाने कहाँ खोए हुए हैं अपनी दुनिया में। चलिए कल फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।